दृश्य इंद्रलोक का है, इंद्रलोक थाना क्षेत्र दिल्ली का है। जुमे की नमाज थी, महाशिवरात्रि भी थी। सड़क पर वो ही पुरानी बात, फिर सड़क रोककर नमाज पढ़ी जा रही थी। पुलिस वहां पर हटाने आती है और जो नमाजी किनारे थे वो सजदे में थे और उनको किक करती है, थप्पड़ मारती है। वहां पर एक लॉ एंड ऑर्डर समस्या खड़ी हो जाती है। मीना जी ने, अधिकारी ने, वहां के एसीपी साहब ने बोला है कि पुलिस अधिकारी को, उस इंस्पेक्टर को, या पुलिस वाला है कौन है वो, एसआई, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। अफसोस होता है, लेकिन सवाल भी उठते हैं। सवाल ये उठता है कि सवाल पहले उठे या ये घटना बाद में हुई। मेरे मुसलमान भाइयों, 85 बार समझा चुका हूं, 85 बार। उस वक्त घड़ी नहीं थी, एक मोटा मोटा अंदाजा दिया गया नमाज का। फज्र की नमाज सूरज उगने से पहले, आपकी छाया बनने से पहले पढ़ लो। सूरज एक बार उग गया तो बहुत से मुसलमानों को भी बात नहीं पता होगी, तो फज्र की नमाज भी आप नहीं पढ़ सकते। जब वो उग जाए, यानी पूरा लाल से वो पीला हो जाए, नजर आने लगे, तो उसके बाद कज़ा पढ़ सकते हैं। सूरज का जो शुरू का उगने का दौर होता है, उस वक्त आप फज्र की नमाज भी नहीं पढ़ सकते। ठीक। उसके बाद जोहर की नमाज। जोहर की नमाज के लिए जो मोटा मोटा लिखा लिखने वालों ने, वो इस तरीके से लिखा, जब आपकी परछाई, अब ये मत पूछना कि अगर बादल हो और परछाई ना हो, मोटा मोटा लब्बो लबाब बता रहा हूं टाइमिंग का। जब आपकी परछाई आपके कद से छोटी हो जाए तो मतलब जोहर का वक्त हो गया। उसके बाद जब तक आपकी परछाई आपके कद से छोटी रहे, मतलब वो जोहर का वक्त है, नमाज कज़ा नहीं है। इसी तरह जब आप असर पे जाते हैं, तो जब आपकी परछाई आपके कद से लंबी हो जाए तो असर का वक्त शुरू हो गया। जब उजाला हो और आपकी परछाई नजर आनी बंद हो जाए तो मगरिब का वक्त शुरू हो गया। और जब चांद निकल आए और सूरज की बिल्कुल रोशनी ना हो तो मतलब ईशा का वक्त हो गया। हदीसें हैं कि हजूर ने धूप के चलते जोहर की नमाजें डिले करी। तो मुझे समझो तो कि मेरा दर्द क्या है। ये अच्छा लगता है, नमाजी सजदे में और उसके पिछवाड़े लात मारी गई और 4 थप्पड़ मारे गए, पर अच्छा नहीं लगता। सैकड़ों लोग कहेंगे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या सवाल नहीं उठता कि सड़क रोक के नमाज पढ़ोगे महाशिवरात्रि के दिन? तुमने अपनी जिद बना ली है। क्या जिद करना सिर्फ तुम्हें आता है मुसलमानों, या हमें आता है? क्या परिस्थितियां हो, क्या उस पर बीत रही हो, क्या वो परेशान हो, आके गुस्सा नमाजी पर निकाल दिया, चौड़ी सड़क पर, मेन रोड पर नमाज रोक के पढ़ रहे हो। अरे प्रभु, जब एक जगह नमाज पढ़नी है तो जो मैंने बताया परछाई के हिसाब से, यार एक ही मस्जिद में तुम चाहो तो 2 से 3 बार नमाज हो सकती है। एक 12:30 कर लो, आधे घंटे से ज्यादा लंबी नमाज नहीं होती, खुतबा भी मिला लो, थोड़ा खुतबा छोटा कर लो। एक नमाज 12 से 12:45 तक कर लो, एक 12:45 से 1:30 तक कर लो, एक 12:45 से 2:30 तक कर लो। 2:30 बजे फजर का वक्त नहीं शुरू होता है, असर का। कर लो, तुम्हें भी आसानी होगी कि एक वक्त जुमे की नमाज ना छूटे, तुम्हें उसी वक्त उस मस्जिद भाग के नहीं जाना पड़ेगा जैसा भी होता है। क्या अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग वक्त पे नमाजें होती हैं मुसलमानों, या नहीं होती हैं? बताओ, किस डॉक्टर ने लिख के दिया है कि नमाज इतने ही बजे होगी? कहां है? इस मस्जिद में 12:30 बजे होती है, किसी मस्जिद में 1:15 बजे होती है, किसी मस्जिद में 1:45 बजे होती है ना, होती है ना। तो प्रभु एक ही मस्जिद में 3 बार कर लो ना, ताकि नमाजी सड़क पर ना निकले। हां, ईद की नमाज हो, साल में 1 बार हो, परमिशन भी मिलेगी, हिंदू भी समझेगा, पुलिस की ड्यूटी भी लगेगी, रास्ता भी रोका जाएगा, रास्ता डाइवर्ट भी किया जाएगा। ईद बकरीद की पढ़ लो, अलविदा की पढ़ लो, पढ़ लो। कहां पढ़ लो? सड़क पे पढ़ लो। रिजवान अहमद अपने मन से बोल रहा है, पढ़ लो भाई। कभी कभी नवरात्रि के लिए भी सड़क रोकी जाती है, पढ़ लो। यही लड़ाई मुसलमानों यही तो है कि हिंदुओं के लिए रोकी जा रही है, तो हम भी तो रोकेंगे। चलो, इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हो जाता हूं, पढ़ लो। अरे क्या साल में 52 बार पढ़ोगे क्या यार? और एक नमाजी एक सफाई, दूसरी सफाई, तीसरी सफाई, ये किसी को पता नहीं चलता कि ये सड़क पर आज भीड़ होगी कितनी। पहले से पता हो ईद की नमाज है तो भैया ठीक है, पहले से तैयारी कर ली, रास्ते वास्ते रोक लिए। सब बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, आप सड़क पर आ जाओगे यार। किसी की आपको कोई जिम्मेदारी ही नहीं है।
अब वीडियो देखो, नमाजी को मारा, नमाजी को मारा, नमाजी को मारा, नमाजी को मारा, पर यह भी तो देखो कि नौबत कहां तक आ गई मुसलमानों।